लॉन्ग डिस्टेंस लव, दूरियों के उस पार। कहते हैं ना, सच्चा प्यार डिस्टेंस नहीं देखता, बस दिल देखता है। ये कहानी है आरव और मीरा की। दो ऐसे लोग जो ना एक शहर में रहते थे ना एक टाइम जोन में, लेकिन फिर भी हर सुबह और हर रात एक दूसरे से ही शुरू और खत्म होती थी। आरव इंडिया के एक छोटे से शहर में रहता था और मीरा बेंगलोर में जॉब करती थी। दोनों की मुलाकात हुई एक रैंडम इंस्टाग्राम रील पर। मीरा ने एक मोटिवेशनल रील डाली, जिस पर आरव ने बस एक कमेंट लिखा। ये रील देखकर सच में थोड़ा हिम्मत मिली। थैंक्स। बस वहीं से एक छोटा सा थैंक यू चैट धीरे धीरे रोज की लंबी कॉन्वर्सेशंस में बदल गया। सबसे पहले गुड मॉर्निंग का मैसेज मीरा को ही जाता और दिन का आखिरी गुड नाइट आरव को ही मिलता। टाइम के साथ दोनों को ये रियलाइज होने लगा कि ये सिर्फ दोस्तों वाली बात नहीं रही। मीरा जब भी ऑफिस से परेशान होकर लौटती, वो बिना सोचे आरव को वॉइस नोट भेज देती। आरव जब भी घर में अकेला महसूस करता, मीरा की डीपी देखकर मुस्कुरा देता। पर एक प्रॉब्लम थी, डिस्टेंस। दोनों के बीच सैकड़ों किलोमीटर थे। अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज थीं, अलग अलग फैमिलीज थीं। कई रातों को मीरा रोते रोते बस इतना कहती, काश हम सेम सिटी में होते। और आरव फोन के उस पार चुप रहकर सिर्फ इतना बोलता, बस थोड़ा और वेट, मैं कुछ करूंगा। एक दिन मीरा की जॉब और हेक्टिक हो गई। लेट नाइट मीटिंग्स, डेडलाइंस, ऑफिस पॉलिटिक्स। धीरे धीरे उसके जवाब लेट आने लगे, कभी कभी सीन पर ही रह जाते। आरव को लगने लगा शायद मीरा बदल रही है, शायद अब उसे उसकी जरूरत नहीं। एक रात उसने गुस्से में मैसेज किया, अगर टाइम नहीं है तो बता दो, मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा। उस मैसेज का रिप्लाई उसी रात नहीं आया। सुबह तक बस एक लास्ट सीन दिख रहा था और बहुत सारी बेचैनी। अगली 2-3 दिन मीरा बिल्कुल ऑनलाइन नहीं आई। कॉल्स अनआंसर्ड, मैसेजेस डबल टिक पर ही अटके रहे। अब आरव का डर और बढ़ गया। क्या वो मुझे छोड़कर चली गई? क्या कोई और आ गया उसकी जिंदगी में? तीसरे दिन शाम को अचानक मीरा की छोटी सिस्टर का कॉल आया। उसने बताया कि मीरा 2 दिन से हॉस्पिटल में थी। ओवरवर्क, स्ट्रेस और लो बीपी की वजह से वो ऑफिस में ही बेहोश हो गई थी। आरव के हाथों से फोन लगभग छूट गया। उसे समझ ही नहीं आया कि रोए या खुद पर गुस्सा करे। उसने बिना कुछ सोचे सेम टाइम ट्रेन की टिकट बुक की। जिंदगी में पहली बार उसने इतना लंबा सफर अकेले तय करने का फैसला लिया, सिर्फ एक इंसान को देखने के लिए। वो इंसान जिसे उसने कभी सामने से प्रॉपरली देखा भी नहीं था, बस स्क्रीन पर। ट्रेन की खिड़की से बाहर देखते हुए उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल था, बस एक बार यूज देख लूं, उसका हाथ पकड़ लूं, फिर चाहे डिस्टेंस रहे या ना रहे, मैं हार नहीं मानूंगा। हॉस्पिटल के रूम के बाहर खड़ा होकर उसका दिल इतनी तेज धड़क रहा था जैसे वो खुद पेशेंट हो। धीरे से दरवाजा खोला। अंदर मीरा सफेद हॉस्पिटल गाउन में लेटी थी। तीन थोड़ी वीक, लेकिन वही जान पहचानी मुस्कान उसके चेहरे पर थी। दोनों की नजरें मिलीं। कुछ सेकंड के लिए समय रुक सा गया। मीरा ने हल्की सी आवाज में कहा, तम सच में आ गए? आरव की आंखें भर आईं। हाँ, डिस्टेंस सिर्फ मैप पर होता है, दिल पर नहीं। वो उसके पास बैठा, उसका हाथ पकड़कर बोला, अब से अगर थक जाओ, स्ट्रेस हो या रोने का मन करे, तो बस मुझे कॉल करना। मैं यहीं हूं, चाहे इस सिटी में या तुम्हारे दिल में। मीरा ने मुस्कुराकर आंखें बंद कर लीं, जैसे उसे फाइनली अपना सेफ प्लेस मिल गया हो। लॉन्ग डिस्टेंस लव आसान नहीं होता। कॉल ड्रॉप हो जाते हैं, मैसेजेस लेट हो जाते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ जाती हैं। लेकिन अगर दो दिल सच में कनेक्टेड हों तो ट्रेन, फ्लाइट, किलोमीटर सब सिर्फ नंबर्स रह जाते हैं। कभी कभी प्यार मिलने से पहले नहीं, डिस्टेंस सहते सहते साबित होता है।